पृथ्वीराज प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है धातुएं। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं मेटल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धातु का हमारा परिचय क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धातुएं हमारी होती क्या हैं। धातु खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थ होते हैं। जो कच्चे पदार्थ अयस्क रूप में कहलाते हैं। ये पदार्थ जब खानों से निकाला जाता है तो इनमें अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। मेटल के साथ साथ अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे हमारा मिट्टी, धूल और बालू के कण वगैरह या रेत, ये प्रकार की हमारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको हम पहले इनसे अलग करते हैं। ठीक है, अलग करने के लिए हम निम्न प्रकार की विधियाँ को प्रयोग में लाते हैं। ये कहलाता है हमारा इसका धातु का परिचय। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, धातु के गुण। धातु के 3 गुण होते हैं हमारा। जैसे पहला नंबर हमारा होता है क्या, भौतिक गुण, दूसरा होता है हमारा यांत्रिक गुण और तीसरा हमारा होता है क्या, रासायनिक गुण। ठीक है, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या आता है कि भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो भौतिक गुण आपके प्राकृतिक गुण होते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप में होते हैं, जो कि अपना एक अलग स्थायी रूप देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि इनके रंग अलग होते हैं। प्रत्येक धातुओं के विशेष प्रकार के रंग होते हैं। ठीक है, इन्हीं गुणों के कारण इसकी पहचान की जाती है। तो भौतिक गुणों में पहला आता है हमारा क्या, रंग। ठीक है, तो रंग में क्या आएगा कि प्रत्येक धातु का अलग अलग प्रकार का रंग होता है। प्रत्येक धातु का अलग अलग प्रकार का रंग होता है। जैसे कि हम बोलें कि पीतल का रंग हमारा पीला होता है, तांबे का रंग हमारा लाल होता है। तो ये हो जाता है हमारा धातु का पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर हमारा आता है रचना। रचना में क्या होगा कि प्रत्येक धातु की अलग अलग संरचना होती है अंदर। यदि मतलब हम ये बोलें कि मटेरियल को काट के और उसके अंदर की संरचना यदि हम देखें तो वो संरचना हमारी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे यदि हम स्टील की बात करें तो स्टील की जो अंदर की संरचना होगी हमारी, वो होगी ग्रेनुलर टाइप में। ठीक है, ग्रेनुलर टाइप में। और हमारे CI मतलब कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन की जो हमारी बात करें तो उसकी अंदर की संरचना होगी हमारी क्रिस्टलाइन। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर आता है हमारा क्या, भार। तो भार क्या होगा, तो हम भार को समझते हैं। जैसे कि हमारा प्रत्येक धातुओं का भार अलग अलग होता है। यदि हम यहाँ पे हम पारे की बात करें तो पारा एक हमारा ऐसा धातु होता है जो सबसे भारी होता है, और जो सबसे हल्का होता है हमारा वो होता है क्या, हमारा एल्यूमिनियम। तो पारा हमारा सबसे भारी धातु हो गया और एल्यूमिनियम हमारा सबसे हल्का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, गलनीयता। ठीक है, तो गलनीयता में क्या होगा, गलनीयता में आपका होता है कि प्रत्येक धातु का आपका अलग अलग गलनांक होता है। प्रत्येक धातु का हमारा अलग अलग गलनांक होता है। जैसे कि यदि हम आपसे बात करें कि हमारा तांबे का गलनांक जो होता है 1083 डिग्री, और वहीं पे यदि हम टिन की बात करें तो टिन का जो हमारा गलनांक होता है वो होता है हमारा 230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा 5वां नंबर, ताप एवं विद्युत की सुचालकता। तो ताप एवं विद्युत की सुचालकता क्या होगी, जैसे कि हम समझें प्रत्येक धातु की ताप एवं विद्युत की सुचालकता अलग अलग होती है। अर्थात कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि हमारा ताप एवं विद्युत का सुचालक अच्छे ढंग से करती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ताप एवं विद्युत का सुचालक अच्छे ढंग से नहीं होती, अर्थात वो कुचालक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या, चुंबकीय गुण। तो आपको पता है चुंबकीय गुण में क्या होगा कि चुंबक उन्हीं मेटल को या उन्हीं वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिनमें चुंबक का गुण पाया जाता है। ठीक है, और जिनमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता उनको आकर्षित नहीं करेंगे। अर्थात जो फेरस मेटल होंगे उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जो नॉन फेरस मेटल होंगे, ठीक है, उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। मतलब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि किस
जो चुंबकीय होंगी उनको आकर्षित कर लेंगी और जो नॉन चुंबकीय होंगी उन्हें आकर्षित नहीं करेंगी। ये हमारा था किसके अंतर्गत, भौतिक गुणों के अंतर्गत। इसके बाद आता है हमारा क्या, यांत्रिक, और तीसरा नंबर आता है हमारा रासायनिक। तो रासायनिक गुण तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो हमारा केमिस्ट्री वगैरह में रासायनिक वगैरह में आ जाता है। हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर आता है हमारा जो यांत्रिक गुण, ठीक है। तो यांत्रिक गुण में हमारा पहला नंबर आता है क्या, हमारा इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि आपका जैसे किसी भी धातु में यदि आप क्या करें, प्रेशर लगाएं, बल लगाएं, तो वो अपने क्षेत्र को बढ़ा दे। यदि किसी मेटल पे आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उसको बढ़ा दे और फिर यदि आप बल को हटा लो तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, वो हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा कि जैसे हमारा स्प्रिंग होता है और हमारा होता है रबड़, ये ऐसे होते हैं कि यदि हम इनमें बल लगाएं तो ये फैल जाती हैं और बल को यदि हटा लें तो पुनः अपने पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, ठीक। फिर दूसरा नंबर आता है क्या, हमारी मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होगी, मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हम आपको यदि समझाएं कि जैसे हमारा इलास्टिसिटी में क्या होता था, हम प्रेशर लगाते थे तो वो फैल जाता था, लेकिन इस मेलिबिलिटी में क्या होगा, मेलिबिलिटी में यदि हम मान लीजिए किसी में फोर्स लगा रहे हैं, किसी में ताकत लगा रहे हैं, या हम ये माने कि हैमरिंग वगैरह हम कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो फैल के चादर का रूप ले ले। जैसे हमारा सोने को हम पीट के चादर के रूप में फैला लेते हैं, लेकिन वो पुनः वापस नहीं सिकुड़ता। ये होता है हमारा मेलिबिलिटी का गुण होता है कि यदि हम किसी धातु में हैमरिंग करें, रोलिंग करें, तो वो फैल जाए, एक चादर के रूप में हो जाए। ये होता है हमारा हैमरिंग का गुण, सॉरी मेलिबिलिटी का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है तीसरा नंबर हमारा डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में क्या होगा, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि धातु का ऐसा गुण जिसमें हम खिंचाव शक्ति लगाएं या उसे खींचें तो वो एक तार का रूप ले ले, ठीक है, जो तार का रूप ले ले उसे हम बोल देते हैं क्या, डक्टिलिटी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टफनेस में क्या होगा, मतलब धातु का एक ऐसा गुण जिसमें हम किसी को भी आप मरोड़ते रहो, घुमाते रहो, लेकिन वो टूटने ना पाए, ठीक है। धातु का ऐसा गुण जिसे हम बार बार घुमाएं और वो टूटने ना पाए, इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा होता है टफनेस का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस में क्या होगा, हार्डनेस में होता है कि जब भी हम किसी धातु के संपर्क में कोई दूसरी धातु लाते हैं तो वह स्वयं ना घिस के किसी अन्य धातु को घिसती है। या हम उदाहरण के लिए समझ लें थोड़ा सा, तो यदि हम स्टील और एक कांच का टुकड़ा लें और दोनों में यदि हम बराबर ताकत से दोनों को खुरसें तो हम देखेंगे कि जो हमारा कांच वाला टुकड़ा रहेगा उसमें हमारा ज़्यादा गहरा स्लॉट बनेगा या ज़्यादा गहरा निशान बनेगा, लेकिन जो हमारा स्टील वाला रहेगा उसमें कम गहरा बनेगा। ये होता है हमारा हार्डनेस का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, ब्रिटनलेस। ब्रिटनलेस का क्या मतलब होता है, ब्रिटनलेस का मतलब होता है कि यदि कोई ऐसी हमारी धातु है जिसको हम झटके मारें या पटक दें, ठीक है, तो झटके लगने से टूट जाए, वो होता है हमारा ब्रिटनलेस का गुण। जैसे कि आपका कास्ट आयरन होता है कि यदि कास्ट आयरन में आप किसी भी हैमर से चोट पहुंचाते हैं तो चोट पहुंचाने के बाद कास्ट आयरन के टुकड़े टुकड़े हो जाता है या टुकड़ों के रूप में बिखरा जाता है। ये होता है हमारा ब्रिटनलेस का गुण होता है, ठीक है। तो ये था हमारा भौतिक गुण और यांत्रिक गुण, और हमारा रासायनिक गुण इसमें पढ़ना नहीं है, इसलिए हमने दो गुणों के बारे में आपसे चर्चा की। अब इसके आगे का वीडियो हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।